नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरोही के इस ब्लॉग चैनल पे। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी है इंसानी स्वभाव पर। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। आज की स्टोरी है एक संत बाबा की। एक संत महाराज एक गांव से गुजर रहे थे, जा रहे थे, तो उन्हें एक बिच्छू तालाब में नजर आया और जो बहुत ही देर से बड़ा ही परेशान था। वो बार बार कोशिश करता ऊपर निकलने के लिए और फिर वो धड़ाम से नीचे गिर जाता। ये चीज संत महाराज बहुत देर से गौर कर रहे थे। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस बिच्छू की मदद की जाए। और संत महाराज उस बिच्छू के पास गए और उसको पकड़कर तालाब से बाहर जमीन पर रख दिया। लेकिन जैसे वो आगे हाथ बढ़ाते बिच्छू को बाहर निकालने के लिए, बिच्छू उन्हें जोर से डंक मारता और फिर संत महाराज के हाथ से वो बिच्छू छूट जाता, जाकर फिर पानी में गिर जाता। फिर दोबारा संत महाराज उस बिच्छू को बाहर निकालते, फिर दोबारा भी बिच्छू उन्हें डंक मारता, उनके हाथ पे डंक मारता और फिर वो उनके हाथ को झटका लगता और उनके हाथ से बिच्छू गिर जाता। ये बार बार होता, लेकिन संत महाराज हार नहीं मानते। उन्होंने उसे निकालने की पुरजोर कोशिश की, बार बार उसे बाहर निकाला और बार बार बिच्छू ने उन्हें डंक मारा। लेकिन फिर भी उनका हाथ लहूलुहान हो गया। डंक जब बिच्छू मारेगा, किसी को एक बार भी बिच्छू डस ले या मार दे डंक, तो उसका जहर सभी को पता है क्या होता है। तो उनका हाथ लहूलुहान हो गया। लेकिन फिर भी संत महाराज ने बिच्छू को दोबारा कोशिश की, बार बार कोशिश की और एक समय ऐसा आया कि उन्होंने बिच्छू को जल्दी से बाहर निकाल कर छोड़ दिया और बिच्छू बाहर निकल गया। ये सब माजरा दूर खड़ा एक आदमी देख रहा था। एक राहगीर जो जा रहा था उसी रास्ते से वो भी गुजर रहा था। उसने देखा कि संत महाराज एक बिच्छू को निकालने के लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं और बार बार ये बिच्छू उनको डस रहा है, यानी उनको डंक मार रहा है। फिर भी संत महाराज हार नहीं मानते और उसे निकाल के ही छोड़ा। तो वो संत महाराज के पास आता है और पूछता है कि बाबा ये बात बताइए कि मैंने दूर से खड़े होकर ये सारा माजरा देखा है कि आप बार बार इस बिच्छू को निकालते हैं, लेकिन जैसे आप इस बिच्छू को निकालने जाते हैं ये बिच्छू आपको डंक मारता है और आपके हाथ से ये बिच्छू छूट जाता है, मगर फिर भी आप कोशिश करते रहे और इस बिच्छू को बाहर निकाला। तो इस पर संत महाराज ने उस आदमी को, उस व्यक्ति को ये समझाया कि भाई ये कोई बड़ी बात नहीं, इंसान का स्वभाव होता है, हर इंसान का अलग अलग स्वभाव होता है। किसी का स्वभाव चिड़चिड़ा होता है, किसी का हल्का होता है, किसी का झगड़ालू होता है, हर का स्वभाव अलग है। उसी तरह से इस बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना। जबकि मैं इसकी मदद कर रहा था, इसको बाहर निकाल रहा था, लेकिन ये अपने स्वभाव से मजबूर था। ये चाह नहीं रहा था कि मुझे ये डंक मारे, मैं इसकी जान बचा रहा हूँ, लेकिन इसका स्वभाव है डंक मारना, तो ये मुझे डंक मार रहा था। इसी तरह से मेरा स्वभाव है किसी भी जीव जंतु की जान बचाना, उसकी मदद करना। तो मैं भी अपने स्वभाव से मजबूर था, मैंने भी पूरी कोशिश की इसे निकालने की, और जब तक मैंने बाहर नहीं निकाला तब तक मुझे चैन नहीं आया और मैंने अपने स्वभाव के कारण इसे बाहर निकाल छोड़ा। तो इसी तरह से हर लोग की, हर व्यक्ति की अलग अलग स्वभाव होती है, हर कोई का अलग अलग स्वभाव होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी की मदद करना छोड़ दें, किसी का साथ देना छोड़ दें। मदद करें जरूर, आगे जरूर बढ़ें, जैसे संत बाबा ने उस बिच्छू की मदद की जबकि उन्हें बार बार बिच्छू ने डसा। तो ये थी आज की स्टोरी। कैसी लगी जरूर बताइएगा और कमेंट कीजिएगा जरूर से। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मेरी स्टोरी को इतना प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि अगली स्टोरी आप तक पहुंच पाए। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, खुदा हाफिज।